हरि नाम जप रे मन, छोड़कर सारे क्लेश, एकादशी का व्रत रखे तो मिलता है फल विशेष। राधे राधे हरे कृष्णा प्रिय माताओं बहनों, कल हमने अश्विन मास की इंदिरा एकादशी की पावन कथा का श्रवण किया था। बहनों, आज द्वादशी का दिन है। आज के दिन एकादशी के पुण्य फलदायी व्रत का पारण किया जाता है। जैसा कि हमारे पुराणों में यह वर्णित है कि बिना तुलसी माता के विष्णु जी कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं, और इसी प्रकार से विष्णु जी की किसी भी पूजा या व्रत को बिना तुलसी माता की कथा के अधूरा माना जाता है। तो चलिए बहनों, आज द्वादशी के शुभ अवसर पर तुलसी माता की महिमा से जुड़ी अद्भुत कथाएं सुनते हैं। इन कथाओं को श्रवण से हमारा व्रत सफल होगा और भगवान लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा हम सब पर बनी रहेगी। तो बहनों, पहली कथा इस प्रकार से शुरू होती है। एक समय की बात है, काशी नगरी में धर्मात्मज नाम के एक अत्यंत ही प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे। उनकी एक कन्या थी तुलसी, जो कि अत्यंत ही सुंदर और आकर्षक थी। तुलसी अब बाल्यावस्था को छोड़कर यौवनावस्था में आ चुकी थी, और राजा धर्मात्मज अब अपनी कन्या की बढ़ती आयु के कारण उनके विवाह के लिए सदा ही चिंतित रहने लगे थे। एक दिन धर्मात्मज इसी विचार में खोए हुए थे कि उनकी पुत्री के लिए कोई योग्य वर मिल जाए। तभी उनकी पुत्री तुलसी उनके पास आती है और उनसे कहती है, पिताजी, आप मेरे विवाह को लेकर चिंतित ना हो। मुझे कब और किससे विवाह करना है, इसका निर्णय मैं खुद लूंगी। अपने पिता से यह सब कहकर तुलसी अपने विवाह की इच्छा लिए हुए तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ी। उन्होंने कई तीर्थ स्थानों की यात्रा की, परंतु उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। ऐसे ही विचरण करते हुए तुलसी अत्यंत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थान हरिद्वार में गंगा किनारे जा पहुंची और वहां पर विचरण करने लगी। अचानक से तुलसी जी ने देखा कि गंगा नदी के तट पर तरुणावस्था में भगवान श्री गणेश अत्यंत ही घोर तपस्या में लीन है। भगवान गणेश तपस्या के दौरान रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठे हुए थे। उनके शरीर में चंदन का लेप लगा हुआ था और रत्न से जड़े हुए हार उन्होंने अपने कंठ में धारण किए हुए थे। उनकी कमर में अत्यंत ही कोमल रेशम का लाल पीतांबर वस्त्र लिपटा हुआ था, जो बेहद ही मनमोहक था, और इस रूप में गणेश जी अत्यंत ही सुंदर और आकर्षक दिख रहे थे। तुलसी माता भगवान गणेश के इस रूप पर मोहित हो गई और उनके मन में गणेश से विवाह करने की इच्छा जागृत हुई। तुलसी ने अपने विवाह का प्रस्ताव गणेश जी के समक्ष रखने के लिए उनका ध्यान भंग कर दिया। तपस्या भंग होने पर भगवान गणेश बेहद क्रोधित हुए और स्वयं को ब्रह्मचारी बताते हुए तुलसी जी का विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया। तुलसी माता को भगवान गणेश के इस रूखे व्यवहार और अपना विवाह प्रस्ताव ठुकराए जाने से बहुत दुख हुआ, और उन्होंने आवेश में आकर भगवान गणेश को 2 विवाह होने का श्राप दे दिया। इस पर श्री गणेश जी ने भी तुलसी माता को एक असुर के साथ विवाह होने का श्राप दे डाला। यह सब सुनकर तुलसी माता अत्यंत ही भयभीत हो गई और तुलसी को अपनी भूल का एहसास हुआ। अब तो तुलसी माता अपनी भूल और इस श्राप को सुनते ही गणेश जी के चरणों में गिर गई और उनसे माफी मांगने लगी। तुलसी जी को विलाप करते देखकर गणेश जी को उन पर दया आ गई। इसके बाद गणेश जी ने तुलसी माता से कहा, आप चिंतित मत हो, ना आपका श्राप खाली जाएगा ना मेरा, और आपकी समस्या का समाधान भी हो जाएगा। मैं रिद्धि और सिद्धि से विवाह कर उनका पति बनूंगा और तुम्हारा विवाह राक्षस जलंधर से अवश्य होगा, लेकिन अंत में तुम भगवान विष्णु की प्रिया बनोगी। कलयुग में भगवान विष्णु के साथ तुम्हें अत्यंत ही पवित्र पौधे के रूप में पूजा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि कलयुग में तुलसी मोक्ष और जीवन देने वाली साबित होगी, लेकिन मेरी पूजा में भूल से भी तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इस प्रकार से गणेश जी ने तुलसी माता को वरदान दिया, जिस कारण माता तुलसी युगों युगों से लेकर आज भी पूजित है। यह थी पहली कथा। बोलिए तुलसी माता की जय। जय श्री गणेशाय नमः। आगे को कथा अनुसार शिव महापुराण में वर्णन मिलता है कि प्राचीन काल में दैत्यों का एक राजा था, जिसका नाम दंभ था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था, लेकिन उसे संतान का सुख प्राप्त नहीं था। संतान की प्राप्ति के लिए उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु मान लिया और उनके मार्गदर्शन में वह पुष्कर सरोवर पर जाकर शिव जी की घोर तपस्या करने लगा।
साथ ही वह श्री कृष्ण मंत्र का भी जाप करने लगा। उसकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उसे संतान प्राप्ति का वरदान दिया और भगवान विष्णु ने उसे कृष्ण कवच प्रदान किया। कहा जाता है कि दंभ के पुत्र का जन्म भगवान शिव के तेज से हुआ था। कुछ समय बाद राजा दंभ के यहाँ एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। यह बालक आगे चलकर जालंधर नाम से पराक्रमी राजा बना और इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी रखा गया। दंभ ने अपना कृष्ण कवच अपने पुत्र जालंधर को प्रदान कर दिया और इस प्रकार जालंधर ने भी अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए कठोर तप करने का निर्णय लिया। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की और उनके आशीर्वाद से अमरता का वरदान प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दिया कि कोई भी देवता उसका वध नहीं कर सकेगा। इसके अतिरिक्त ब्रह्मा जी ने उसे सलाह दी कि वह बद्रीवन जाकर तपस्या कर रही धर्मध्वज की पुत्री तुलसी से विवाह कर ले। ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार जब जालंधर विवाह के योग्य हुआ तो दैत्य राज्य की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से संपन्न हुआ। जालंधर ने तुलसी से विवाह किया और दोनों अपने जीवन को प्रेम पूर्वक व्यतीत करने लगे। जालंधर के पास अमृता का वरदान और भगवान श्री कृष्ण का कवच था। इस कारण उसकी शक्ति असीम थी। जालंधर एक क्रूर महाराक्षस था जो सदा ही अपनी सत्ता के मद में चूर रहता था। विवाहित होने बाद भी एक समय उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से देवताओं से युद्ध करने का निर्णय लिया। उसने अपने पूरे बल और पूरी सेना के साथ युद्ध आरंभ किया। देवताओं और असुरों के बीच यह भीषण युद्ध बहुत समय तक चला। अपने बल के प्रभाव से उसने देवताओं, गंधर्वों, किन्नरों और त्रिलोक के अन्य प्राणियों को अपने अधीन कर लिया। त्रिलोक पर उसके अत्याचार और शक्ति के आगे कोई भी टिक नहीं सकता था। उसने सभी देवताओं को पराजित कर दिया, परंतु माता लक्ष्मी को पराजित नहीं कर सका, क्योंकि माता लक्ष्मी का जन्म भी समुद्र यानी कि जल से हुआ था। समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने तेज से, अपने बल से पराजित कर दिया और भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती की सुंदरता पर मोहित हो गया और पार्वती माता को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। उसके मन में यह विचार आया कि लक्ष्मी जी न सही तो देवी पार्वती को तो मैं अवश्य ही प्राप्त कर लूं। जालंधर ने माता पार्वती को छलने के लिए एक योजना बनाई और वह भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया। मां पार्वती ने उसे अपने समक्ष देखते ही अपने योग बल और सतीत्व से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई और भगवान विष्णु के समक्ष वैकुंठ धाम में पहुंची। वहां जाकर देवी पार्वती ने क्रोधित होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। मित्रों, दरअसल जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी और उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इधर जालंधर की शक्ति से भयभीत होकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे इस समस्या के समाधान का उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने देवताओं को भगवान विष्णु के पास जाने का सुझाव दिया। भगवान विष्णु ने स्थिति को समझकर बताया कि जालंधर का वध केवल भगवान शिव के त्रिशूल से ही संभव है। अतः सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उनसे सहायता मांगी। भगवान शिव ने उनकी सहायता का आश्वासन दिया और अपने एक गण चित्ररथ को जालंधर के पास दूत बनाकर भेजा। चित्ररथ ने जालंधर को समझाने का प्रयास किया कि वह देवताओं को उनके अधिकार लौटा दे और अपने राज्य में लौट जाए, परंतु जालंधर ने इसे ठुकरा दिया और युद्ध करने की ठानी। इस पर भगवान शिव स्वयं युद्ध के लिए प्रस्थान कर गए। उनके नेतृत्व में देवताओं और दानवों के बीच भीषण युद्ध हुआ, लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान के कारण जालंधर को कोई भी देवता पराजित नहीं कर सका। भगवान शिव ने अपनी शक्ति से जालंधर पर त्रिशूल चलाने का प्रयास किया, किंतु आकाशवाणी हुई कि जब तक जालंधर के पास भगवान श्री कृष्ण का कवच और उसकी पत्नी तुलसी का सतीत्व अडिग है, तब तक उसका वध संभव नहीं। यह सुनकर भगवान विष्णु ने वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया
और जालंधर के पास जाकर श्री कृष्ण कवच का दान मांगा। भगवान के स्वरूप और उनके आने का उद्देश्य नहीं जानकर जालंधर ने सहजता से श्री कृष्ण कवच दान कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु आर्षि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। आरषि रूपी विष्णु जी ने वृंदा के सामने छल करने के लिए अपने बल और तप से दोनों राक्षसों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति को देखकर वृंदा बहुत प्रभावित हो गई। वृंदा ने मन में विचार किया कि क्यों न मैं इनसे कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछूं। ये इतने ज्ञानी मालूम पड़ते हैं, जरूर ही मेरी समस्या का समाधान करेंगे। आर्षि रूपी विष्णु जी ने वृंदा की बात को सुना और अपने माया जाल से 2 वानर प्रकट कर दिए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में उसका धड़ था। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने आर्षि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा का पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को शिला बन जाने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन हो गया। इसके बाद सभी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की वह जल्द ही भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दें। इसके बाद वृंदा ने भगवान विष्णु को तो श्राप मुक्त कर दिया, लेकिन उसने खुद आत्मदाह कर लिया और स्वयं सती हो गई। जिस स्थान पर वृंदा भस्म हुई वहां उसी राख से तुलसी का पौधा उग गया। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होगी वहां यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान करना तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाएगा। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, मृत्यु के समय जिसके मुख में तुलसी मंजरी रहे और गंगा जल मुख में रखकर निगल जाएगा, वह व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर मेरे धाम बैकुंठ लोक को प्राप्त होगा। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जलंधर नाम से विख्यात है। प्रिय मित्रों, तो यह थी तुलसी माता के विवाह की कथा। अब चलिए मित्रों, सुनते हैं तुलसी माता की अन्य कथा। एक समय की बात है, एक गांव की सभी महिलाएं मंदिर में जाकर तुलसी माता को रोजाना सींचती थीं। बाकी सभी महिलाएं तो तुलसी माता को सींचकर घर आ जाती, पर एक बुढ़िया माई रोज कुछ समय वहीं पर रुकती और तुलसी माँ को सींचकर कहती कि तुलसी माता, तुम सबकी दाता हो, मैं तेरा बिड़ला रोज सींचती हूं, तुम मेरा निस्तारा करो। हे तुलसी माता, मुझे अड़ुआ दे, लड़ुआ दे, पीतांबर की धोती दे, मीठे मीठे ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, एकादशी का दिन दे, और जब मेरी मृत्यु हो तो श्री कृष्ण का कंधा दें। इतनी बात सुनकर तुलसी मां सोच में पड़ जाती है। बुढ़िया की बातों को सुनकर तुलसी माता बहुत ही चिंता में रहने लगी और धीरे धीरे सूखने लगी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी मां से उनकी इस चिंता का कारण पूछ कि आपको कौन सी चीज है जो परेशान कर रही है। इस पर तुलसी मां ने बताया कि एक बुढ़िया है, मेरे पास रोज आकर इतनी बात कहकर जाती है। इनमें से मैं बुढ़िया माई को सब कुछ दे सकती हूं, पर आपका कंधा कहां से दूंगी। इस पर भगवान बोले कि तुम चिंता मत करो और बुढ़िया माई को आशीर्वाद दे दो। जब बुढ़िया माई की मृत्यु होगी मैं उसे कंधा देने चला जाऊंगा। तुलसी मां ने वैसा ही किया और थोड़े दिन बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उसे उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। सब कोई कहने लगा कि पाप घाट की माला फेरती थी, जिसकी वजह से इतनी भारी हो गई। तभी भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के भेष में आए
और वहां खड़े लोगों से बुढ़िया के कान में कुछ कहने पर उसका शव हल्का होने की बात कही। इस पर लोगों ने कहा कि तू भी अपने मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर बुढ़िया के कान में कहा कि माई, तूने मेरी पत्नी का बिड़ला सींचा है, मैं करूं निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़ुआ ले, लड़ुआ ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा भात ले, बैकुंठ का बांस ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का भोजन ले और जीवन के अंत में श्री कृष्ण का कंधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने खुद उसे अपना कंधा देकर उसे मुक्ति प्रदान की। कथा के अंत में कहा जाता है कि हे तुलसा माई, जैसे आपने उस बुढ़िया को मुक्ति दी वैसी सबको देना, अंतकाल में सबको आपका कंधा मिले। अब सुनते हैं अंतिम कथा। एक समय की बात है, एक साधारण ब्राह्मण था जो अत्यंत श्रद्धालु और सरल स्वभाव का था। वह प्रतिदिन मंदिर जाकर पूरी निष्ठा के साथ तुलसी माता की पूजा करता और उनसे प्रार्थना करता, हे तुलसी महारानी, कृपया मुझ पर कृपा करें और मेरे जीवन में सुख शांति लाएं। उसकी यह नियमित पूजा और प्रार्थना तुलसी माता को अत्यधिक प्रिय लगती थी। उन्होंने सोचा कि यह ब्राह्मण सच्चे दिल से मेरी पूजा करता है और उसकी स्थिति भी बहुत ही साधारण है, मैं इस पर अपनी कृपा अवश्य बरसाऊंगी। इसके लिए तुलसी माता ने एक अद्भुत उपाय सोचा। उन्होंने एक सुंदर कोमल कन्या का रूप धारण किया और मंदिर में बैठ गईं। जब ब्राह्मण मंदिर में आया तो उस कन्या ने उससे कहा, हे ब्राह्मण, क्या मैं आपके घर आ सकती हूं? ब्राह्मण यह सुनकर चिंतित हो गया, क्योंकि पहले से ही उसके घर में 6 बेटियां थीं और उसके पास सीमित साधन थे। उसने सोचा, यदि यह कन्या भी मेरे घर आई तो मैं इसका पालन पोषण कैसे करूंगा और भविष्य में 7 बेटियों की शादी कैसे कराऊंगा। इस चिंता ने उसे अत्यधिक व्यथित कर दिया और वह मन ही मन उलझन में रहने लगा। घर पहुंचकर ब्राह्मण की पत्नी ने उसकी उदासी का कारण पूछा। उसने कहा, क्या बात है, आजकल तुम इतने परेशान क्यों दिखते हो? ब्राह्मण ने उसे पूरी बात बताई। मंदिर में एक छोटी सुंदर कन्या बैठी है और वह कहती है कि वह मेरे घर आना चाहती है, लेकिन पहले से ही 6 बेटियां हैं और उनके विवाह की भी चिंता है। मैं कैसे 7वीं कन्या का भार उठा सकूंगा? इस पर उसकी पत्नी ने बड़ी स्नेह और समझदारी से कहा, तुम क्यों इतनी चिंता करते हो? अगर वह कन्या आना चाहती है तो उसे आने दो। हमारे पास पहले से 6 बेटियां हैं, एक और आ जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा? हम सभी बेटियों का विवाह एक साथ कर देंगे। ब्राह्मण को पत्नी की इस बात से कुछ संतोष हुआ। अगले दिन जब वह मंदिर पहुंचा तो उसने उस कन्या से कहा, बेटा, अगर तुम हमारे साथ आना चाहती हो तो चलो। ब्राह्मण उसे अपने घर ले आया। वह कन्या, जो वास्तव में तुलसी माता ही थीं, ब्राह्मण के घर आते ही वहां अपार आनंद और समृद्धि का संचार हो गया। ऐसा लगा जैसे लक्ष्मी जी स्वयं उस घर में निवास कर रही हों। परिवार की सभी जरूरतें पूरी हो गईं और घर में धन धान्य की कोई कमी न रही। जब सभी कन्याएं विवाह योग्य हो गईं तो ब्राह्मण ने वर खोजने का विचार किया। इस पर उस छोटी कन्या ने कहा, मेरे विवाह के लिए तुम शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर उनसे कहो कि वे मेरी बारात लेकर आए। बाकी मेरी बहनों के लिए अपनी इच्छा से वर ढूंढ लेना। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और आश्चर्यजनक रूप से तुलसी माता की कृपा से विवाह के सारे प्रबंध जैसे आभूषण, वस्त्र, भोजन आदि स्वयं ही जुट गए। तुलसी माता की सभी बहनों का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ और तुलसी माता की कृपा से ब्राह्मण का घर धन धान्य से भर गया। ब्राह्मण को यह सब देखकर समझने में तनिक भी देर नहीं लगी कि उनकी 7वीं पुत्री स्वयं माता तुलसी है और उनकी ही कृपा से उसको सुख समृद्धि प्राप्त हुई। मित्रों, यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करने वाले को ईश्वर कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। उनकी कृपा किसी भी रूप में हमारे जीवन में सुख और समृद्धि ला सकती है। कथा समाप्त हुई। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब